हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ वदन रावत। मैं मैथ्स में 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंशिएशन का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। डिफरेंशिएशन के बाद उसी हिसाब से फिर मैं आगे बढ़ते हुए इंटीग्रेशन और इसी तरह से वीडियो बनाता रहूँगा और आप देखते रहिए। फिलहाल मैं डिफरेंशिएशन से शुरू कर रहा हूँ 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूले में पहले स्टार्ट कर दूँ बताने। ये सारे फार्मूले मैं एक साथ बता देता हूँ पहले, फिर इन पर बेस क्वेश्चन में इसी के साथ साथ कराता चले जाऊंगा। पहला फार्मूला है डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल्स टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन। डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल्स टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन। डी वाई डी एक्स ऑफ प्योर एक्स इक्वल्स टू वन। x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल कर रहे हैं। ये डिफरेंशिएशन किसी और अल्फ़ाबेट t की फॉर्म में हो सकता है, जैसे डी वाई डी टी ऑफ t चलेगा तो दिस विल बी इक्वल्स टू वन। ऐसे डी वाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, प्योर कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। कोई भी अल्फ़ाबेट्स अगर हम x के रेस्पेक्ट में छोड़ रहे हैं तो x को छोड़कर, और क्वेश्चन में हमने y लेट कर लिया है किसी भी क्वेश्चन को करते हुए, तो y को छोड़ करके जितने भी कॉन्स्टेंट हैं वो जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सब कांस्टेंट कहलाएंगे। इसके अलावा जितने भी नंबर सिस्टम है उन सब का डिफरेंशिएशन जीरो होगा क्योंकि वो सब कांस्टेंट कहलाएंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इक्वल्स टू जीरो। इसके अलावा डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स इक्वल्स टू होगा ए की पावर एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स इक्वल्स टू होगा ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस बी ई। ई एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, एक फंक्शन है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स इक्वल्स टू ए की पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स इक्वल्स टू ए की पावर एक्स लॉग ए बेस सी। यहाँ पर ए नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए की जगह बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, एक्स नहीं हो सकता क्योंकि हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल लेके चल रहे हैं। इसकी जगह कोई भी नंबर 2, 3, 4 वगैरह कोई भी इस तरह की कांस्टेंट हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारे पास लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर x इक्वल्स टू, तो 2 a की तरह काम कर रहा है तो ये जगह 2 की पावर x इंटू लॉग 2 बेस e। तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x का फार्मूला आ गया है। इसके अलावा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x बेस e। डिफ्रेंशिएशन करते हुए, कैलकुलस करते हुए अगर लॉग के बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ तो समझ लो e माना जाएगा, और अगर अलजेब्रा में लॉग चल रही है और उसके बेस में कुछ नहीं लिखा तो बेस को 10 माना जाएगा। तो डी बाई डी एक्स और लॉग एक्स बेस ई इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे लॉग के बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ मेंशन नहीं कर रखा, तो समझ लो बेस में ई लिखा हुआ है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई इक्वल्स टू होता है 1 बाई एक्स। इसके अलावा डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए, डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए इक्वल्स टू, डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन एक्स, इन मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है लॉग ई बेस ए। डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए इक्वल्स टू 1 बाई एक्स इंटू लॉग ई बेस ए। एक्चुअली में लॉग की एक प्रॉपर्टी से निकल के आया है। लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग ए बेस बी। यहाँ दो नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ कुछ और यहाँ कुछ और, तो log a बेस b इक्वल्स टू होता है log a अपॉन log b। log m बेस n इक्वल्स टू log m अपॉन log n हो गया है। इसके बेस में कुछ नहीं है तो e अपनी तरफ से लिख दो। log की प्रॉपर्टी है कि इनकी जगह अगर हम बदल देते हैं, यानी फंक्शन वाला बेस की जगह लिख दें, बेस को फंक्शन की जगह लिख दें, तो ये उल्टे हो जाते हैं, इनके सीरियल बदल जाते हैं। यह आ जाएगा log a बेस a, और log x बेस e का डिफरेंशियल 1 अपॉन x है। तो इस वजह से log x बेस e का फार्मूला अगर कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि बहुत सारे फार्मूले हैं डिफरेंशियल में भी इंटीग्रेशन में भी, अगर कंफ्यूजन हो जाए तो इस तरह से निकाल कर देख लेंगे। डी वाई डी एक्स ऑफ log x बेस a कोई भी नंबर कांस्टेंट हो सकता है 1 अपॉन x log e बेस a, ये इस डिफरेंशिएशन का फार्मूला है। इसके अलावा डी वाई डी एक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन x, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू होता है प्योर कॉस एक्स, और डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल्स टू होता है माइनस का साइन एक्स। डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल्स टू माइनस का साइन एक्स। डी वाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर एक्स, और डी वाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स,
डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इक्वल्स टू होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का फार्मूला है। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स का डिफरेंशियल सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसके अलावा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल्स टू माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स इक्वल्स टू कॉसेक एक्स इक्वल्स टू होता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स बराबर होगा माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, इसके अलावा डी बाई डी एक्स ऑफ, ये तो ट्रिग्नोमेट्री वाले डिफरेंशिएशन हो गए हैं। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स, सेक का डिफरेंशियल सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशियल माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक एक्स का डिफरेंशियल है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसके अलावा इनवर्स में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1/x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशियल है डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1/x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स का डिफरेंशियल है। और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स में क्या होता है कि माइनस लग जाता है यहाँ पर, तो माइनस का 1/x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन है कॉस इनवर्स एक्स का। इसके अलावा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉरी, फार्मूले में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है मेरे से। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके अलावा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है, पहले मैं कॉसेक इनवर्स का लिख दूं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 नेगेटिव। और डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है 1/√x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये इनवर्स के डिफरेंशिएशन मैंने डायरेक्ट बता दिए हैं। तो ये इसके फार्मूले हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स का माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स ऐसा ही कॉट इनवर्स है, बस प्लस माइनस का फर्क इसमें होता है। तो ये इनके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन के फार्मूले हो गए हैं। इसके अलावा दो फार्मूले हैं प्रोडक्ट रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल्स टू होता है फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल्स टू फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकेंड, फर्स्ट अपॉन सेकेंड इक्वल्स टू होता है सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस का फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकेंड का फॉर्मूला सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन के जितने भी बेसिक फार्मूले थे वो सब मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा कोई भी और छोटे मोटे फार्मूले आते रहेंगे, क्वेश्चन कराते हुए उन्हें बताता रहूँगा, छोटे छोटे पॉइंट, छोटी छोटी इसके अंदर मेथड्स आते रहेंगे क्वेश्चनों कराते हुए, वो मैं बताता चलूँगा। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सभी में डिफरेंशिएशन निकालना है। जब भी कोई फंक्शन दिया होता है तो इसमें y हम लेफ्ट में लिख लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन में बता रहा हूं, y इक्वल्स टू cos 5x लिखा हुआ है, डिग्री नहीं 5x लिखा हुआ है, 5x लिखा हुआ है इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर। तो इसको डिफरेंशियल करना है। अभी डिफरेंशियल के सीधे हमने फार्मूले बताए थे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। सबसे पहले दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स ले लिया है, d अपॉन डी एक्स, d बाई डी एक्स बोलते हैं, तो बाई का मतलब अपॉन d अपॉन डी एक्स ले लिया दोनों तरफ।
कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है माइनस का, लेकिन कॉस के आगे प्योर एक्स नहीं है, एक्स के साथ कोई कांस्टेंट या एक्स से रिलेटेड कोई फंक्शन हो तो हम उसे एक्स एज्यूम कर लेते हैं मन में। समझ लो 5x जो है ये x लिखा हुआ है, तो डिवाइड एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल्स टू होता है माइनस का साइन एक्स इनटू जिसे भी तुमने x एज्यूम करा था आगे उसका डिफरेंशिएशन। डिवाइड एक्स ऑफ कॉस इक्वल्स टू माइनस का साइन एक्स और डिवाइड जिसको x एज्यूम करा था उसका डिफरेंशिएशन। अगर प्योर कॉस है, कॉस x लिखा है खाली तो माइनस साइन x हो जाएगा। अगर x ना लिख करके x से रिलेटेड कोई फंक्शन लिखा हुआ है, x के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है या x स्क्वायर लिखा है या कॉस के आगे log x लिखा है, x से रिलेटेड फंक्शन लिखा है, तो उसे तुम x एज्यूम कर लोगे मन में, और जिसको भी x एज्यूम करा है इनटू में उसका डिफरेंशिएशन कर लोगे। हम इसको x बोल रहे हैं लेकिन लिख 5x रहे हैं जब भी ये वैल्यू आ रही है। तो डिवाइड से cos x इक्वल टू माइनस का साइन x इनटू जिसको x एज्यूम करा है आगे उसका डिफरेंशिएशन। ये एंगल हो गया है हमारे पास। डिवाइड एक्स ऑफ x इक्वल टू 1, अगर किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो वो लेफ्ट में आ जाएगा डिवाइड एक्स के, और अगर वो प्योर कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन उसका 0 हो जाएगा। तो फिलहाल 5 यहाँ लेफ्ट में आ गया। डिवाइड ऑफ x की वैल्यू 1, 5 इंटू 1 इक्वल्स हो गया 5। इसे पहले लिख लेंगे कांस्टेंट को, तो ये आ जाएगा माइनस का 5 साइन 5x। ये डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस 5x की वैल्यू हमारी निकल करके आ चुकी है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है log x की क्यूब का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो हमने इसके अंदर क्या कर लिया है कि यह है log y, हमने लेफ्ट में लिख दिया है इक्वल्स टू log x की क्यूब, ये ऐसे लिखा हुआ है। ध्यान रहे जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ ये नहीं कहेंगे हम कि ये 3 फंक्शन है, 1 2 3 4, ये ऐसे 4 फंक्शन या 3 फंक्शन है, ऐसे नहीं कह सकते। फंक्शन तब होता है जब वहाँ log आ जाता, जब वहाँ x आ जाता है। जब यहाँ x यहाँ आ गया है तो ये पूरा फंक्शन 1 हो गया है। अगर बीच में यहाँ कहीं x आ जाता, अगर मैं यहाँ पर x लिख दूं log x, तो ऐसे में ये एक फंक्शन हो गया और ये दूसरा फंक्शन हो गया। अगर यहाँ पर मैं एक x और लिख दूं तो यहाँ 1 2 3 फंक्शन हो गए फिर अलग अलग। तो जब तक x नहीं आ जाता वो फंक्शन नहीं होता, तो इसलिए ये फंक्शन फिलहाल नहीं है। तो ये मैंने उतार लिया से फिर से y बराबर है log, ये है log और log x की पावर 3, ये इस तरह लिखा हुआ है। डिफरेंशियल करते हुए मैंने डिफरेंशियल करना शुरू कर दिया है, इसी में दोनों तरफ d अपॉन dx ले लिया है, तो ये dy अपॉन dx लेफ्ट में हो गया है। log के आगे जो भी लिखा है उसे x एज्यूम कर लिया पहले log के आगे, तो हमारे लिए ये x है। मैंने बताया था log के बेस में अगर कुछ नहीं लिखा तो ये मानते चलो कि बेस में e लिखा हुआ है। तो डिवाइड log x इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन log x की क्यूब हो जाएगा इनटू फिर जिसे x एज्यूम करा था उसका डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा डिवाइड ऑफ log x की क्यूब, ये हो गया है। अब फिर से log के आगे जो फंक्शन लिखा है उसे x मान लिया है। डिवाइड log x इक्वल्स टू 1 अपॉन x हो जाता है, तो ये फंक्शन तो एज इट इज log जैसे भी लिखा है एज इट इज मैंने लिखा रहने दिया है इनटू इसे x मान लिया है। डिवाइड log x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन x, ये इस तरह कर लिया इनटू अब जिसे भी x एज्यूम करा था इनटू में उसका डिफरेंशिएशन ले लिया गया है, इसका हमने डिफरेंशियल ले लिया। तो अब इसे x मान लिया जाएगा, या log की प्रॉपर्टी होती है पावर आगे आ जाती है, तो 3 आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 log x। बाकी जो लिखा हुआ है वो एज इट इज मैंने उतार दिया है, उसमें मैं कुछ नहीं कर रहा। पहले इसे मैंने पहले लिख दिया छोटे नंबर को log x की क्यूब, इसके बाद मैंने log x की क्यूब बाद में लिख दिया है इनटू यहाँ 3 आगे आ चुका है, ये आ जाएगा इनटू डिवाइड log x जो कि 1 अपॉन x आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से वाला क्वेश्चन सोल्व हो गया है। डिवाइड ऑफ log x की क्यूब का डिफरेंशिएशन ये पूरा सोल्व हो चुका है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये इस तरह से है, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। क्वेश्चन है x cos 2x माइनस 5 की पावर x प्लस
10 स्क्वायर एक्स की पावर 4, 10 स्क्वायर एक्स की पावर 4, ये इस तरह से लिखा हुआ है। इसका डिफरेंशियल करते हुए मैं क्या कर देता हूं कि सबसे पहले इसकी पावर में इंटू हो जाएगी। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में अगर पावर लिखी हुई है, एंगल की पावर से कोई मतलब नहीं है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में पावर लिखी है तो पावर की पावर में इंटू हो जाती है। ये पावर बाहर आ जाएगी तो 8 हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू हो गया x cos 2x माइनस का 5 की पावर x इंटू 10 की पावर 8। 8 को मैंने यहां लिख दिया है होल पावर, ये प्लस लिखा हुआ है। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लेने पर d अपॉन डी एक्स लेने पर ये आ गया dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ये d अपॉन डी एक्स ऑफ x इंटू कॉस 2x हो चुका है माइनस d अपॉन डी एक्स ऑफ 5 की पावर x हो चुका है प्लस dy dx ऑफ 10x की होल पावर 8 यहां पर लिखा गया है। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला। फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल्स टू फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था सेकेंड टर्म्स सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस। अब डी बाई डी एक्स ऑफ 5 की पावर x यानी कि a की पावर x, डी बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x का फॉर्मूला है a की पावर x log a बेस e प्लस ये हमारे पास आ चुका है डी बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x का फॉर्मूला लगा दिया प्लस। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया यहां तक, बस एक लाइन इसमें बची हुई है। हमारे पास होल पावर 8 लिखी हुई है तो पावर को हम n कह देते हैं। अंदर वाले फंक्शन को जो पावर के अंदर है इसे हमने मान लिया मन में x, क्योंकि हमारे पास x की पावर n का फॉर्मूला है, पहला ही फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का। तो इसे हमने x एज्यूम कर लिया तो हो जाएगा n, x की पावर n माइनस 1 इंटू जिसे भी तुमने x एज्यूम कर लिया था आगे उसका डिफरेंशिएशन इनटू में कर दिया जाएगा। बाकी कैलकुलेशन ये आ गया x इंटू इसे x एज्यूम कर लिया था डी बाई डी एस ऑफ, इसे x एज्यूम कर लिया है डी बाई डी एस ऑफ कॉस एक्स इक्वल्स टू द साइन एक्स इंटू जिसे x एज्यूम करा उसका डिफरेंशिएशन जो कि 2 आ जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास 2। ऐसे यहां पर cos 2x तो एज इट इज डी बाई डी एस ऑफ x 1 हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है इंटू में 5 की पावर x log 5 बेस e प्लस का 8 10x की पावर 7, तो पावर 7 मैंने यहां लिख दिया है 10x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर x, तो ये वैल्यू आ चुकी है। 2 को यहां लिख देंगे माइनस बाहर लिख देंगे, ये जो भी आया है ये आंसर है। इस तरह से डिफरेंशियल को हम सोल्व कर लेते हैं। एज्यूम करने वाली बात मेन है यहाँ पर कि 10x का डिफरेंशियल नहीं करेंगे, इसे x मानेंगे क्योंकि हमारे पास x की पावर n का फॉर्मूला होता है। जिसे भी तुमने x एज्यूम करा था उसका इनटू में डिफरेंशिएशन हम कर देते हैं इसके बाद। तो ये इस तरह से मैंने इसके 3 पार्ट थे, क्वेश्चन फर्स्ट के मैंने बता दिए हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन है log x बेस 10 प्लस log 10 बेस x प्लस x की पावर x प्लस log 10 बेस 10, इसका डिफरेंशिएशन निकालिए। y लेफ्ट में लिख दिया हमने, सपोर्ट देने के लिए लेफ्ट में हम y लिख देते हैं, तो y यहाँ फंक्शन की तरह काम कर रहा है। दोनों तरह डिफरेंशियल ले लिया तो ये आ गया dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स ऑफ log x बेस 10। log x बेस a का फॉर्मूला होता है जो हम आराम से अप्लाई कर लेंगे अभी, प्लस दिक्कत थोड़ी सी इसमें है क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ log a बेस x का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ log x बेस a का फॉर्मूला तो है 1 अपॉन x log e बेस a, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ log a और बेस में x लिखा है तो उसके लिए डिफरेंशिएशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता। तुम इसे क्या कर लेंगे, प्रॉपर्टी जैसे मैंने बताई थी log a बेस b इक्वल्स टू लिख सकते हैं log a अपॉन log b। बेस में कुछ नहीं लिखा तो a लिखा हुआ है समझो। log m बेस n इक्वल्स टू log m माइनस log m अपॉन log n से कर दिया है प्लस डी बाई डी एक्स। log की प्रॉपर्टी होती है log n बेस n इक्वल्स टू 1, यानी कि जो भी नंबर यहां लिखा है, जो भी फंक्शन यहां लिखा है वही अगर बेस में है सेम टू सेम तो इसकी वैल्यू 1 होती है, प्लस ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ log 10 बेस 10 भी 1 हो जाएगा। सेम
प्रॉपर्टी जो भी मैंने लिखी थी। log n बेस n लिखा हुआ है, ध्यान रहे बेस n है, ये बेस n लिखा हुआ है, बेस में ये लिखा हुआ है 10, बेस में 10 लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू 1 हो गई, तो ये आ जाएगा। अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, डिवाइड log x बेस a, ये होता है 1/x log e बेस a प्लस, यहां पर log 10 बेस e को तो साइड में कर दो। फंक्शन के साथ अगर कोई भी कांस्टेंट लिखा हुआ है, कोई भी मतलब नॉन एक्स वाला फंक्शन लिखा हुआ है जिसे हम कांस्टेंट बोल रहे हैं, उसे डिवाइड एक्स के लेफ्ट में पहुंचा देंगे। अब ये आ गया डिवाइड डी एक्स ऑफ log x बेस e लिखा हुआ है, तो इसे log x बेस e की पावर -1 कर दो। अपॉन में पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाती है, यहां पर कुछ नहीं लिखा तो पावर 1 लिखा हुआ है जो ऊपर जाकर माइनस हो गई। कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम 0 कर चुके हैं। इसके बाद जो भी वैल्यू बचती है मैं यहां लिख रहा हूं उस कैलकुलेशन को। हमारे पास एक तो आ गया 1/x log e बेस 10, हमारे पास उसकी वैल्यू आ चुकी थी प्लस। अब यहां पर मैं इसका डिफरेंशियल कर रहा हूं, log 10 बेस e तो एज इट इज लिखा हुआ है, इसकी तो कोई बात नहीं है। इसे हमने x मान लिया है क्योंकि ऊपर पावर लिखी हुई है, कोई नंबर, कोई भी फंक्शन के ऊपर पावर लिखी हुई तो समझ लो n है, और अगर पावर n है तो फंक्शन को हम x एज्यूम कर लेते हैं मन में। तो डिवाइड log x बेस n इक्वल्स टू होता है n x की पावर n-1, तो -2 हो जाएगा इनटू जिसे भी तुम x एज्यूम कर चुके थे आगे उसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाएगा। तो log x बेस e का डिफरेंशियल इसके बाद मैंने करना शुरू कर दिया है। बाकी 0 आ गया, उसे मैंने छोड़ दिया है, आगे वाले वैल्यू जो 0 0 थी 0 0 छोड़ दिया। अब आगे आ गया हमारे पास यहाँ पर 1/x log e बेस 10 प्लस का प्लस माइनस 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 मैंने आगे कर दिया, प्लस माइनस माइनस है, मैंने माइनस आगे लिख दिया है, -1 आगे लिख दिया, अपॉन में log 10 बेस e लिखा हुआ दिख ही रहा है, इनटू नेगेटिव पावर को अपॉन में कर दो फंक्शन, तो पावर जो है वो प्लस में आ जाती है, इनटू डिवाइड log x बेस e इक्वल्स टू हो जाएगा 1/x, ये जो भी लिखा हुआ है जैसा भी लिखा हुआ है ये आंसर कहलाएगा। तो और यही इसका आंसर है। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 पूरा बता दिया था तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 2 ये इस तरह से इसकी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन, ध्यान दें इस पर। यह है log x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x² माइनस x प्लस 1 लिखा हुआ है। log में जहां तक हो सकता हो हमें log की प्रॉपर्टी लगानी है डिफरेंशिएशन करते हुए। जितना ब्रेक हो सकता है log की प्रॉपर्टी से हम उसे ब्रेक करते रहेंगे। log m अपॉन n का फॉर्मूला होता है हमारे पास log m माइनस log n, ये log की प्रॉपर्टी है कि log m अपॉन n बराबर होता है log m माइनस log n। log के कुछ प्रॉपर्टी फिक्स हैं। log 2 फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में, चलो 3 फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में चल रहे हैं तो log सबके साथ एंटर होता चले जाएगा, इनटू वाली जो वैल्यू है ये प्लस में आती चली जाएगी। इस तरह से log m इंटू n इंटू पी इक्वल्स टू log m प्लस log n प्लस log p होता है। ऐसे ही अगर डिवाइड हो रहे हैं फंक्शन, log m अपॉन n इंटू पी है, यानी कि 2 फंक्शन अपॉन में लिखे हैं, तो ये आ जाएगा log m अपॉन वाले माइनस में लगते रहेंगे, log m माइनस log n माइनस log p। इस तरह से log की प्रॉपर्टी है। सेम अगर log m की पावर n लिखा है, पावर ये इस तरह से, तो ये पावर जो है ये आगे आ जाती है, तो हो जाएगा n log m। तो log m की पावर n इक्वल्स टू होता है n log m। तो ये log की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर 3-4 फंक्शन, 2 या 3 जितने भी हों, अगर सारे इनटू में हैं तो log सब पे लगता चले जाएगा और इनटू की जगह प्लस आता चले जाएगा मल्टीप्लिकेशन की जगह, और अगर अपॉन में है तो वह log लग करके माइनस में आते चले जाएंगे, जैसे कि मैंने ये बता दिया है। और log के आगे वाले फंक्शन में जो पावर लिखी है, ध्यान रहे, ये log m की पावर n लिखा है। अगर log m की होल पावर n लिखा है तब कोई प्रॉपर्टी नहीं है इसके लिए। ये log के आगे जो फंक्शन लिखा है उसकी जो पावर है
वो आगे आती है log के। ये नहीं कि यहाँ भी पावर n आगे ले आएंगे, ये नहीं। और जो इससे पहले मैंने बताया था log, जो मैंने बोला था log m बेस n लिखा है, log m बेस n, तो ये था log m अपॉन log n। बेस अपनी तरफ से कुछ भी लिख लो, तो हम e लिख लेते हैं। ये इससे पहले जो थोड़ी देर पहले यूज़ किया गया था। तो इस तरह से log की प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर लेते हैं। तो यही log की प्रॉपर्टी हमने इसमें अप्लाई कर दी इस क्वेश्चन में। तो log m अपॉन n बराबर हो गया log m माइनस log n। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लेने पर टेक dy dx बोथ दिस साइड, तो ये आ गया dy अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx log, आगे वाला फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये एज इट इज लिखा हुआ है। अब लॉग में क्या होता है, लॉग बेस में कुछ नहीं है तो ए लिखा हुआ है, लॉग के आगे जो भी लिखा है उसे एक्स एज्यूम कर लो। लॉग एक्स इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन एक्स, तो मैंने इसमें फॉर्मूला लगा दिया 1 अपॉन एक्स। एक्स का मतलब ये जो भी लिखा है हमारे लिए एक्स है, लेकिन जिसे भी एक्स एज्यूम कर लिया गया था आगे उसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। सेम ऐसे ही लॉग के आगे जो लिखा है उसे हमने एक्स एज्यूम कर लिया है। डिवाइडेशन लॉग एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स होता है, तो यह आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू जिसे भी एक्स एज्यूम कर लिया था उसका डिफरेंशिएशन मैंने आगे मल्टीप्लिकेशन में कर दिया है। क्लियर? कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें। तो ये इसका डिफरेंशियल कर लिया है, इसे x एज्यूम करते हुए डिवाइडेशन log x इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, जिसे x एज्यूम करा था मल्टीप्लिकेशन में उसका डिफरेंशिएशन हमने कर लिया है। अब इनके डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट करते चले जा रहा हूं, देख लें सब लोग। ये है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब इसका डिफरेंशियल में करते चले जा रहा हूं। ये आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू ब्रैकेट में 3 फंक्शन प्लस में जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन रूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से अंदर एंटर करेगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन से, प्लस x का डिफरेंशियल हो गया 1 और प्लस 1 का डिफरेंशियल 0 हो गया। 0 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस ऐसी अगले वाले में हमारे पास लिखा था नेक्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, डिफरेंशियल करके जो है मैं उसे ऊपर लिख रहा हूं। इसका डिफरेंशियल आ जाएगा एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x माइनस वन प्लस 1 का डिफरेंशियल 0 हो गया। तो इस तरह से ये वैल्यू इसकी निकल करके आ चुकी है। इसमें इसको एलसीएम ले लिया जाएगा यहां पर, क्योंकि सिमिलर फंक्शन लिखे हुए हैं तो एलसीएम लेने पर ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं, कुछ फंक्शन कैंसिल हो सकते हैं। ये मैंने एलसीएम ले लिया है। एलसीएम लेने पर इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो 2x प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस का 2x माइनस वन मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये आ चुका हमारे पास। तो ये इनकी कैलकुलेशन है। अब नॉर्मल इसको हमने कैलकुलेट करना शुरू कर दिया है। इसको ध्यान से देखें, इसे 1 मान लो, एक्स स्क्वायर प्लस वन को 1 मान लो, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा। आइडेंटिटी होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे लिए a है प्लस बी, a है माइनस बी, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर हो गया है। एक्स स्क्वायर प्लस वन सेम है दोनों जगह, तो वो a हो गई, और जो x लिखा है वो b हो गया। तो a प्लस बी a माइनस बी से सिंप्लीफाई हो गया। अब ऊपर कैलकुलेशन इसकी इसमें इंटू कर देंगे, तो ब्रैकेट में 2x की क्यूब, इसकी इसमें इंटू माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 के अंदर इंटू प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये हमने यहाँ तक कर दिया है। माइनस इसके यहाँ इंटू 2x के क्यूब माइनस नहीं प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा ये, इसके अंदर इंटू प्लस का 2x हो गया, माइनस 1 के अंदर इंटू माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 1, ये हमने इस तरह से कर लिया है।
ब्रैकेट खुलेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट हटने पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बच गया उन्हें सिंप्लीफाई कर लिया जाएगा और नीचे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म लग जाएगा और जो भी सिंप्लीफाई करके आ जाएगा जैसा भी है वो आंसर कहलाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा और 4 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा बड़ा होगा ही है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया पूरा, log x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की वैल्यू निकालिए, ये मैं इस तरह से इसको बता चुका हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा है इफ साइन एक्स वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखें। इसके बाद ये क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन एक्स वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई, इसका डी वाई डी एक्स हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर y क्वेश्चन में मेंशन किया गया है तो इसलिए हमें लेफ्ट में या कहीं भी y लिखने की जरूरत नहीं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लिख दिया था। तो इसमें dy dx ले लेंगे दोनों तरफ d अपॉन dx ले लिया है तो ये आ गया साइन एक्स वाई प्लस का d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई और इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई। ये इस तरह से हमने दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स यहाँ पर ले लिया है। ये दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स ले लिया इस क्वेश्चन के अंदर। अब इसका डिफरेंशियल निकालना शुरू कर रहे हैं हम। इसे x एज्यूम कर लिया मन में क्योंकि हमारे पास डी वाई डी एक्स ऑफ साइन x का फॉर्मूला होता है। यहाँ x इंटू वाई है, ये पूरा एक फंक्शन मान लिया, ये 2 हैं इन्हें एक मान लिया हमने। डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू होता है कॉस एक्स, तो यह आ जाए कॉस एक्स इंटू वाई ब्रैकेट स्टार डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई हमने कर लिया ऐसे प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकेंड, एक्स और वाई यहां पर दोनों फंक्शन हैं तो यहां फर्स्ट अपॉन सेकेंड का फॉर्म लग जाएगा सेकेंड डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू d अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड फंक्शन यानी कि अपॉन वाले फंक्शन का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो गया 2x माइनस y का d अपॉन डी एक्स हो गया dy अपॉन डी एक्स। ये हमारे पास ये इस तरह से वैल्यू हो चुकी है। अब इसमें तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, वो तो चलता ही रहेगा, साथ के साथ वाई स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे और वाई स्क्वायर यहाँ आ जाएगा क्योंकि इस फंक्शन में अपॉन में कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा हुआ है। वाई स्क्वायर क्रॉस एलसीएम लेने पर यहाँ आ गया, ये आ गया कॉस एक्स इंटू वाई ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल्स टू फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट प्लस ये वाई स्क्वायर एलसीएम ले चुके थे हम। ये वाई स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद राइट में पहुंच जाएगा, यहां जाएगा वाई स्क्वायर 2x माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, ये यहां पर पहुंच चुका है। ठीक है, एक प्लस में इक्वल्स टू से पहले इस कैलकुलेशन को मैं कर दूं तो यह आ जाएगा y माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ये वाई स्क्वायर पहले एलसीएम लेके यहां आया और अपॉन वाला वाई स्क्वायर हमने राइट में पहुंचा दिया है। इसके बाद इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसकी अंदर इंटू कर देंगे और इसकी अंदर इंटू कर देंगे। हमें dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना है तो dy dx एक तरफ आ जाएगा, बाकी सारे फंक्शन इक्वल्स टू के दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे। तो इसके अंदर इंटू कर दिया मैंने तो यह आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर इंटू कॉस एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस इसकी इसमें इंटू तो यह आ जाएगा y की क्यूब इंटू कॉस एक्स वाई, x का डिफरेंशियल 1 हो गया था वो मैंने नहीं लिखा यहां पर, इंटू 1 प्लस का y माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास लिखा ही है इक्वल्स टू 2x इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब dy dx वाले फंक्शन को एक तरफ पहुंचा दिया, इसे यहां पहुंचा दिया, प्लस हो गया, इन दोनों को राइट में पहुंचा दिया, माइनस हो जाएंगे। तो हमारे पास जो बचा है वो है एक्स वाई स्क्वायर इंटू कॉस एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स
और एक बच रहा माइनस का x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और एक बच रहा प्लस का वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, राइट में बच रहा है हमारे पास 2x इंटू वाई स्क्वायर, एक ये वाली वैल्यू यहां जगह माइनस कर दिया, माइनस का y की क्यूब कॉस x इंटू वाई, प्लस का y यहां लेके माइनस कर दिया, माइनस का y, ये वैल्यू आ चुकी है। मैं एक बार चेक कर लूँ, उसको उधर पहुंचा दिया, एक तो ये राइट में पहुंचा और एक ये राइट में, बाकी सारे लेफ्ट में हमारे पास हैं। इनमें डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे, जो भी फंक्शन डी वाई डी एक्स के लेफ्ट में कॉमन बचेंगे निकल के आएंगे उन्हें अपॉन में पहुंचा देंगे, जो भी आएगा जैसे भी आएगा कैलकुलेशन इसकी और होनी नहीं, वो आंसर कहलाएगा। तो इस तरह से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास निकल करके आ जाएगी। एक तो ये फंक्शन एज इट इज 2x वाई स्क्वायर माइनस का y की क्यूब कॉस एक्स वाई माइनस का y अपॉन में इसका कॉमन लेने पे जो हमें पास बच रहा है वो है एक्स वाई स्क्वायर इंटू कॉस एक्स वाई माइनस का x प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका टोटल आंसर है। इस तरह से डी वाई डी एक्स इसका निकल गया है। जो क्वेश्चन हमने अभी लिखा था उसका डिफ्रेंशिएशन ये आ चुका है। ये क्वेश्चन था हमारे पास जिसकी वैल्यू निकल के आई है। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएशन के क्वेश्चन किए जाते हैं और वही सारे फॉर्मूले जो है मैंने सब ये लिखवा दिए थे, उन्हीं पर बेस ये सब क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पहुंच रहा हूँ नंबर 4। क्वेश्चन है x इक्वल्स टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू y ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पर x और y तो फंक्शन है ही, यहाँ पर थीटा भी वेरिएबल है। थीटा यहाँ कॉस के साथ है, अगली बार साइन के साथ आ गया, यहाँ थीटा साइन थीटा है, थीटा कॉस थीटा आया, तो यहाँ पर थीटा भी फंक्शन ही है जिन्हें पैरामेट्रिक फंक्शन बोला जाता है। जिस तरह से x और y फंक्शन है उसी तरह से थीटा फंक्शन है, उसी तरह से थीटा की जगह t भी लिखा हुआ सकता है, वो भी एक फंक्शन कहलाएंगे। इसमें क्या करना होता है कि जैसे x के, जैसे अभी तक के क्वेश्चन में लेफ्ट में y लिखा हुआ था और राइट में x की फॉर्म में फंक्शन लिखे हुए होते थे, तो हम x के रेस्पेक्ट में यानी कि दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स लिखते थे। इनमें क्या कर दिया जाएगा, राइट में थीटा लिखा हुआ है, तो जैसे ये फंक्शन लिखा है इसमें दोनों तरफ d अपॉन डी थीटा ले लेंगे। a कांस्टेंट है उसे बाहर लिख दिया फंक्शन के। अब d अपॉन डी थीटा इंटू हो गया हमारे पास कॉस थीटा प्लस का d अपॉन डी थीटा इंटू हो गया हमारे पास थीटा इंटू साइन थीटा। ये हमने इस तरह से इसे ले लिया है। अब जैसे कि हम पुराने फॉर्मूलों पे आए, अगर d अपॉन डी एक्स लिखा है और हमारे पास साइन x लिखा है तो हम इसे cos x कह देते हैं, नो डाउट। अगर ये x की जगह वैल्यू चेंज हो करके, फंक्शन चेंज हो करके, हमारे फंक्शन जो है x ना हो करके हमारे फंक्शन चेंज होकर यहाँ पर थीटा हो जाए और ये साइन थीटा लिखा है, तो उसी हिसाब से cos थीटा हो जाएगा। डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू cos थीटा हो जाएगा। जो चीज यहां लिखी हुई है, जो फंक्शन यहां लिखा है वो यहां होना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा चेंज होकर डी जेड लिखा है और ये साइन जेड लिखा है तो दिस ऑल्सो इक्वल टू कॉस जेड। यहां x था, यहां साइन x था, तो cos x हो गया। साइन z है और डी बाई डी जेड चल रहा है तो ये cos z हो जाएगा। इसी हिसाब से सारे फॉर्मूले जो भी डिफरेंशिएशन के थे हमने x के रेस्पेक्ट में लिखे थे वो z के रेस्पेक्ट में या y के रेस्पेक्ट में भी हो सकते हैं। अब जैसे कि हम यहां पहुंच चुके हैं, d अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू इंटू एक्स इक्वल्स टू ए डी बाई डी थीटा कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। यहां थीटा इसी तरह का फंक्शन है जैसे x हुआ करता था, तो यहां पर dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा a डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होती थी, तो यहां पर माइनस का साइन थीटा हो जाएगा प्लस, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स था, ऐसे डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। सेम यहां पर x इंटू साइन एक्स लिखा होता है, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं हम फर्स्ट इंटू सेकेंड का। सेम यहां पर भी प्रोडक्ट रूल फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट डी बाई डी थीटा ऑफ सेकेंड प्लस का सेकेंड और ये हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ फर्स्ट। जैसे d अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला होता है वैसे ये वाला फॉर्मूला हमारा अप्लाई होना शुरू हो गया है। तो ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू ए
माइनस का साइन थीटा प्लस थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, बाहर प्लस का साइन है इसलिए मैंने इसे कर्ली ब्रैकेट में नहीं रखा, नहीं तो मैं ब्रैकेट में लिखता इस चीज को। प्लस का ये आ गया साइन थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इससे ये कट गया, हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई है। डी एक्स अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू है वो फाइंड हो चुकी है हमारे पास, ए इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा। ये dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकल करके आ चुकी है। हमारे पास x की वैल्यू है a cos थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, इससे हमने dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू a इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा फाइंड कर ली है। अब हम दूसरे फंक्शन में जा रहे हैं, y वाले फंक्शन के अंदर। ये y वाले फंक्शन के अंदर हम करना स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद y वाले फंक्शन की वैल्यू हम करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये y फंक्शन है हमारे पास, y इक्वल्स टू a साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों तरफ d अपॉन डी थीटा मैंने लेना शुरू कर दिया है। ये दोनों तरफ d अपॉन डी थीटा, टेक d अपॉन डी थीटा बोथ दिस साइड, ये हमने कर लिया है। माइनस डी थीटा ऑफ हो चुका है थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद। अब बिकॉज यहां पर प्रोडक्ट रूल हमारे पास लगना है थीटा इंटू कॉस थीटा का, तो हम इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो यहां कर्ली ब्रैकेट लगा देना, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगाने पर आगे प्लस या माइनस में से कोई एक साइन लगेगा। अगर बाहर माइनस का साइन होता है या कोई कांस्टेंट लिखा होता है तो आगे वाले साइन को या नंबर्स को वो चेंज करेगा, इसलिए यहां ब्रैकेट लगाना जरूरी है। प्लस वाले में नहीं लगाया था लास्ट टाइम जब प्लस था, तब यहां नहीं लगाया था हमने फॉर्मूला, ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाया था। तो यहां पर dy अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू हमारे पास आ चुका है a डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाए कॉस थीटा माइनस, यहां प्रोडक्ट रूल लगा दिया है फर्स्ट d अपॉन डी थीटा ऑफ सेकंड प्लस फिलहाल सेकंड और d अपॉन डी थीटा हमारे पास हो चुका फर्स्ट। ये हमने कर्ली ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमने अप्लाई कर दिया है। तो ये आ चुका a ब्रैकेट में cos थीटा माइनस का cos का डिफरेंशियल माइनस का sin थीटा प्लस का cos थीटा इंटू थीटा का डिफरेंशियल 1 हो चुका है। माइनस को अंदर पहुंचा दिया जाएगा तो dy अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू a, यह आ जाएगा cos थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस का यह आ जाएगा cos थीटा, cos से cos कैंसिल हो गया है, माइनस अंदर पहुंचाया तो साइन चेंज हो गए हैं। तो dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुके a इंटू थीटा इंटू साइन थीटा, ये dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ चुकी है। इससे पहले हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई थी dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकल के आई थी। दो चीज थी, एक x और एक y की फॉर्म, एक x थी और एक y थी। हमें dy अपॉन dx निकालना था, पहले हमने इसे लिया और इसमें थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल लेकर के dx अपॉन डी थीटा निकाल दिया है। इसके बाद हमने इसके अंदर लिया है, y वाले को लेके चले, दोनों तरफ d अपॉन डी थीटा हो गया है, इससे dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। हमें जो निकालना है इसके बाद हमें dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। मैं इसे यहां कर देता हूं, dy अपॉन dx इक्वल्स टू हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। फॉरवर्ड करें तो डी थीटा से डी थीटा कट के dy अपॉन dx बैठ रहा है, तो ये समझ लो dy अपॉन dx निकालना था, इनमें दोनों को डी थीटा से डिवाइड कर दिया हमने, तो dy अपॉन dx की वैल्यू हो गई dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। यहाँ ये वैल्यू पुट ऑफ कर दी जाएगी, dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू है a थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू, dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से देख के लिख रहा हूँ, यह है a थीटा इंटू कॉस थीटा। ये वैल्यू हमारे पास लिखिए a थीटा इंटू कॉस थीटा, a थीटा इंटू कॉस थीटा, इससे कट गया साइन अपॉन कॉस इक्वल्स टू होता है tan, तो tan थीटा आ गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में dy अपॉन dx की पूरी वैल्यू आ चुकी है, ये इसका आंसर है, राइट।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ लिखे हुए हैं, क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ, दो क्वेश्चन है, tan इनवर्स x अपॉन a प्लस अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और दूसरा क्वेश्चन इसके बाद ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। पहले इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं, हम इसको सोल्व करना है। इनवर्स के आगे अगर कोई बड़ा फंक्शन लिखा हुआ है, डबल ट्रिपल वगैरह, तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूट करते हैं इसके अंदर। x की जगह समझ लो a नहीं लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, थोड़ी देर के लिए से 1 मान लो कि ये 1 लिखा है यहाँ पर। x की जगह साइन थीटा या कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमारे पास होते हैं उनमें से कोई भी हमें रखना है। हमें ये सोचते हुए रखना है कि ये सोल्व करके 10 आ जाए। tan इनवर्स के आगे 10 लाना है हमें, तो 10 होता है साइन अपॉन कॉस, तो इसलिए x की जगह हम साइन थीटा ही रखेंगे। और अगर a प्लस या माइनस में यूज हो गया है तो हम x की जगह a साइन थीटा यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैंने कहा था a को कुछ समय के लिए 1 मान लो, यहाँ 1 मान लिया तो ये साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर रूट निकल रहा है, तो ये सोचते हुए हम चले हैं। अब a प्लस या माइनस हो रहा तो a भी तुम आगे लगा दो, यानी x की जगह a साइन थीटा तुम्हें इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज आती है। सिंप्लीफाई करने पर आगे हमें थीटा की जरूरत पड़ेगी, तो तुम साइन थीटा को कह सकते हो x अपॉन a, और बाद में थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x अपॉन a हो जाएगा ये। अब यहां पर हमने इसकी वैल्यू रखने स्टार्ट कर दी है। tan इनवर्स यहां पर वैल्यू रख ली, x की वैल्यू हमने यहां पर रख दी है। x की वैल्यू क्या है, हम a साइन थीटा, ये हमने पुटअप कर दी, a साइन थीटा अपॉन a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x की जगह a साइन थीटा लिख दिया है, तो यह आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास आ चुका है। तो ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन a प्लस, इन दोनों में a स्क्वायर कॉमन ले लिया है, a स्क्वायर का रूट हो जाएगा, a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, तो हमारे पास ये a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ चुका है, जिसका रूट हो जाएगा a कॉस थीटा। इसका अंडर क्या हो गया हमारे पास, a कॉस थीटा, तो ये आ चुका है tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन a कॉमन ले लिया है यहां पर, तो ये आ चुका हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, a से a कैंसिल हो गया है यहां पर, तो हमारे पास साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा आ चुका है। अब हम इसे ट्रिग्नोमेट्रिकली सोल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में तुमने कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे, वो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर कॉस थीटा लिख रखा है तो आगे बाई 2 हो जाएगा, और बाई 2 यूज कर रखा है तो आगे बाई 4 हो जाएगा। जब ये बाई 2 में लग गया तो साइन का फॉर्मूला भी लग जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कॉस से स्क्वायर कैंसिल, तो साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो ये हमारे पास आ चुका tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस की जगह हमने tan थीटा बाई 2 यहां पर लिख दिया है। 2 से 2 कैंसिल, कॉस से स्क्वायर कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा tan थीटा बाई 2, इससे कैंसिल हो चुका, तो y इक्वल्स टू थीटा बाई 2 बचा था हमारे पास। भाई इसमें कहीं भी कुछ नहीं लिखा तो y लेफ्ट में लिख लेते हैं हम खुद अपनी तरफ से। क्वेश्चन हमारे पास ये था, y लिख लो, तो dy अपॉन dx हमारे पास निकल रहा है, तो ये मैंने x की जगह a साइन थीटा लिखा, और ये कैलकुलेशन करते हुए हम वहां तक पहुंच चुके हैं। थीटा की जगह साइन इनवर्स x अपॉन a लिख दिया है, थीटा के वैल्यू साइन इनवर्स x अपॉन a हमने यहाँ लिख दिया है। तो ये आ जाएगा भाई साहब, डिफरेंशियल करना स्टार्ट कर देंगे इसके अंदर। dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1/2, तो एज इट इज यहाँ एज कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिया है हमने। साइन वर्स के आगे जो लिखा है इसे x मान लिया है, साइन वर्स का डिफरेंशियल होता है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू, जिसे भी x सोच लिया था, एज्यूम करा था, इनटू में उसका डिफरेंशियल कर दिया है।
जैसे भी x एज्यूम कर रहा था, क्योंकि हमारे पास साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे x एज्यूम कर रहा था इनटू उसका डिफरेंशिएशन, यह आ जाएगा 1/2 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1/a लेफ्ट में हो गया, x का डिफरेंशियल 1, ए स्क्वायर एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर रूट ए ऊपर पहुंच जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी हाफ, ये आ जाएगा a√a² माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ चुका 1/a, इससे ये कैंसिल कर दिया, ऊपर आ गया 1, तो जो भी है ये आंसर कहलाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, राइट। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हो चुके हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो ये वाले क्वेश्चन में दो पार्ट थे, एक तो ये हो गया है और एक ये वाला क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में बता दूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कॉस और साइन में फंक्शन लिखे हैं, हमें 10 में बदलना है। तो 10 में बदलने के लिए b cos x से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया जाएगा। b cos x से डिवाइड कर दिया जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, इसे डिवाइड कर दिया तो आ जाएगा a/b। यहाँ 10 लाने के लिए भाई cos से डिवाइड करते थे 10 आता, b भी हटाना है तो b से भी डिवाइड किया जाएगा, इसलिए b cos x से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया तो हो गया a/b माइनस का 10x अपॉन, इसे डिवाइड कर दिया 1 प्लस a/b इंटू हो जाएगा 10x। ये आ चुका है हमारे पास। हमारे पास फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ही हमारे पास फॉर्मूला है, मैं यहाँ रिकॉल कराऊँ इस फॉर्मूले को, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई, 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ये इसका फॉर्मूला हमारे पास है 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो फॉर्मूला रिवर्स भी लग सकता है, tan इनवर्स x माइनस वाई, हमारे लिए x है और ये y है, ये x है और ये हमारे पास y है। tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y, इससे कैंसिल हो चुका है, लेफ्ट में y लिख देते हैं हम, y इक्वल्स टू हमारे पास आ चुका tan इनवर्स a/b माइनस का x, इनवर्स से ट्रिग्नो बैलेंस हो जाता है, x बचा है, दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लिया जाएगा x के रेस्पेक्ट में, तो dy/dx इक्वल्स टू इसका डिफरेंशियल 0, x का 1, वैल्यू क्या आ गई -1, तो -1 आंसर है जो बिल्कुल ठीक है, यही आंसर है इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशियल का फॉर्मूला है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स √1 प्लस एक्स की पावर m प्लस √1 माइनस एक्स की पावर m अपॉन 2 है, dy dx निकालिए। इनवर्स के आगे अगर फंक्शन डबल ट्रिपल हो, इससे ज़्यादा हो तो सब्स्टिट्यूट किया जाता है। अब सब्स्टिट्यूशन में मैं एक बार बता दूं कि अगर कभी भी इनवर्स के आगे कोई सा भी साइन इनवर्स tan इनवर्स कोई सा भी उसके आगे के जो फंक्शन है, अगर वो सभी फंक्शन, ये बात नोट कर लेना कि अगर सभी फंक्शन √1 प्लस fx एंड √1 माइनस fx की फॉर्म में हो, या √1 प्लस fx और खाली √1 माइनस fx की फॉर्म में हो, मैं एक बार फिर से इस बात को क्लियर कर दूं कि अगर सभी फंक्शन जो हैं √1 प्लस fx एंड √1 माइनस fx की फॉर्म में हो, fx का मतलब यहां पर है x की फॉर्म, x हो, x स्क्वायर हो, x की क्यूब हो, x की पावर 4 हो, x की पावर m हो, तो इस केस में तुम्हें fx को cos 2 थीटा ही मानना है, चाहे कुछ हो जाए, fx को cos 2 थीटा ही लेट करना और इसे फिर सिंप्लीफाई कर देना ट्रिग्नोमेट्रिकली, वो मैं बता ही रहा हूं। तो ये यहां पर आ चुका हमारे पास y इक्वल्स टू साइन इनवर्स। अब जैसे कि हमने अभी बताया था कि fx को cos 2 थीटा मानना है, तो बिल्कुल यहां पर क्वेश्चन में x की पावर m को हम cos 2 थीटा या cos थीटा भी कह सकते हैं, वो हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब हमने cos 2 थीटा इसके अंदर
सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ये मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया है इसे 1 माइनस कॉस 2 थीटा और ये आ गया अपॉन का 2। ये वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी है, x की जगह कॉस 2 थीटा यहाँ पर हमने पुटअप कर दिया है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकली y इक्वल्स टू साइन, ये फॉर्मूले हम बता चुके हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसका रूट हो जाएगा √2 इंटू कॉस थीटा माइनस प्लस, लिखा है यहां पर प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी √2 इंटू साइन थीटा, अपॉन का 2 है, इसे सेपरेट अलग अलग कर लेंगे दोनों में। ऊपर अगर प्लस या माइनस में 2 या 3 ज्यादा फंक्शन होते हैं तो हम अपॉन वाले को सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं सभी में। इससे ये कैंसिल आ गया है, ये आ गया √2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा √2। अगर इसे ट्रिग्नोमेट्रिकली ध्यान से देखें तो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है y इक्वल्स टू साइन ब्रैकेट में 1/√2 इंटू कॉस थीटा प्लस का 1/√2 इंटू साइन थीटा। ध्यान दें इस बात पे, ये कैलकुलेशन है, ये हमारे पास यहाँ तक ये वैल्यू आ चुकी है। ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। हमारे पास यहाँ साइन इनवर्स लिखा है आगे, ये साइन इनवर्स, सॉरी ये इनवर्स में लिखना भूल गया था, साइन इनवर्स इसके आगे लिखा हुआ है, ये मैंने साइन इनवर्स लिख दिया। अब अगर साइन इनवर्स के आगे यहाँ पे फंक्शन लिखे हुए हैं 1 2 3 4, तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं, इसको हम कॉस में भी बदल सकते हैं, इसको हम साइन में बदल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अगर मैं इसे साइन 45 डिग्री रख लूं तो इसे कॉस 45 लिख दूं, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी हो जाएगा। और अगर यहाँ कॉस इनवर्स होता तो मैं इसे कॉस 45 डिग्री लिख देता, इसे साइन 45 डिग्री लिख देता, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी हो जाता। लेकिन हमारे पास बाहर साइन इनवर्स है तो हम इसे साइन में बदलेंगे। इसे दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं, इसे साइन में बदल सकते हैं और कॉस में भी। तो फिलहाल हमें साइन में बदलना है क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है। 1/√2 को लिख दिया साइन 45 डिग्री यानी कि π/4, 1/√2 को लिख दिया मेरे भाई cos 45 डिग्री cos π/4 इंटू साइन थीटा। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, तो साइन ए प्लस बी हमने लिख दिया है। साइन वर्स से साइन कट जाएगा, y इक्वल्स हो जाएगा π/4 प्लस थीटा। अब हमने थीटा की जगह जो हमने वैल्यू निकाली थी x की पावर m को हमने cos 2 थीटा माना था स्टार्टिंग में, इससे हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इससे थीटा की वैल्यू हमारे पास 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x की पावर m हो गया। टिग्नो दूसरी तरफ जाके इनवर्स में बदल जाता है, कॉस यहाँ जाके कॉस इनवर्स हो गया था, 2 अपॉन में कर देंगे, थीटा बराबर हाफ कॉस इनवर्स x की पावर m हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने थीटा की जगह जो यहाँ तक पहुँच गए थे हम y इक्वल्स टू π/4 प्लस थीटा की जगह हम वैल्यू रख देंगे 1/2 कॉस इनवर्स x की पावर m, 1/2 कॉस इनवर्स x की पावर m। तो ये इनवर्स वाला पोर्शन सिंप्लीफाई हो गया है। अब हम डिफरेंशिएशन में आ जाते हैं, इसका डिफरेंशियल करना शुरू कर दिया है हमने। dy/dx इक्वल्स टू कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 हाफ, इसे x एज्यूम कर लिया, कॉस इनवर्स का डिफरेंशियल माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की पावर m का डिफरेंशियल x की पावर 2m हो गया है, इसका स्क्वायर। फिर इसका डिफरेंशियल कर लिया है dy/dx ऑफ x की पावर m का डिफरेंशियल कर लेंगे, x की पावर m का डिफरेंशियल हो जाएगा n x की पावर n-1 से m x की पावर m-1। तो जो भी वैल्यू लिखी हुई आ जाएगी वो आंसर है और वही बिल्कुल ठीक है, ये आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, tan इनवर्स से रिलेटेड हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। tan इनवर्स से रिलेटेड हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, मैंने यहां लिख दूं। एक फॉर्मूला तो होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स
2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या तो ये वाली जो वैल्यू लिखी हुई है ये वाली, या तो उस फॉर्म में होगी tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस स्क्वायर वाली फॉर्म में, या फिर दूसरा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x या प्लस y या माइनस y, tan इनवर्स x प्लस y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब इन दोनों में से कोई भी सिस्टम अगर इनमें से बनता दिख रहा है तो तुम उसके बारे में सोच लोगे कि तुम्हारे पास जो ये लिखा हुआ है tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस स्क्वायर, इसको तुम्हें ये बनता हुआ दिख रहा है या ये बनता हुआ दिख रहा है, जो भी इजीली तुम्हें दिखता हो बनता हुआ तुम उसको उसी फॉर्म में बना लोगे। इसे tan इनवर्स y मैंने लेफ्ट में लिख दिया, अगर नहीं लिखा हो तो 5x को आराम से 3x प्लस 2x लिखा जा सकता है, 6x स्क्वायर को 3x मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2x लिखा जा सकता है। ऐसा में साफ ये tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई वाला फॉर्मूला बनता दिखाई दे रहा है। तो ये y इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y, ये tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला हमारे पास बन गया है। राइट टू लेफ्ट दोनों तरफ डिफरेंशिएशन ले लिया जाएगा, ये दोनों तरफ हमने इसका डिफरेंशिएशन ले लिया है, इसे x एज्यूम कर लिया है। tan इनवर्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशियल 3 प्लस, ऐसे ही इसे x मान लिया था, इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशियल 2। इसमें कोई एलसीएम लेने का फायदा नहीं क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते एलसीएम लेकर, इसलिए इसे नहीं छोड़ देंगे, ये आंसर कहलाएगा। इसी तरह से डिफरेंशियल है कॉस इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। इसका डिफरेंशियल निकालने से पहले तुम इसको सिंप्लीफाई कर दो। कैसे? 2 की पावर x को 2 इंटू 2 की पावर x लिख दो, इससे रिवर्स कैलकुलेशन। जब दो नंबर इंटू होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, यहाँ पावर ऐड होती हैं तो इन्हें इंटू में हमने कर लिया है। अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x को लिख दिया है 2 की पावर x का होल स्क्वायर। अब इसे रिवर्स में फॉर्मूले देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू होता है cos इनवर्स, एक तो होता है cos इनवर्स, दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो 3 होते हैं, एक तो 2 tan इनवर्स का होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टू tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक होता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनवर्स में 2 tan इनवर्स x के, और एक होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिक्कत यह है कि अगर यहां sin इनवर्स लिखा होता तो मैं इसे ये लिख सकता था, अगर ये sin इनवर्स लिखा होता तो मैं इसे 2 tan इनवर्स x लिख सकता था। तो हमने क्या कर दिया, इसे थोड़ी देर के लिए x मान लो मन में। हम जानते हैं cos इनवर्स थीटा इक्वल्स टू होता है π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा। साइन इनवर्स थीटा का मतलब ये जो कुछ भी लिखा है हमारे लिए ये थीटा ही है भाई, दिस वन। तो ये हमने कर लिया cos इनवर्स थीटा को π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा की वैल्यू π/2 होती है। तो y इक्वल्स टू हो गया ये π/2 माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x का मतलब 2 की पावर x। लास्ट क्वेश्चन है ना, दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लिया जाएगा। इसके अंदर मैंने इस पर डिफरेंशियल ले लिया बोथ साइड, dy अपॉन dx इक्वल्स टू हो जाएगा d/dx ऑफ π/2 माइनस 2 इंटू dy/dx ऑफ tan इनवर्स 2 की पावर x। अब इसका डिफरेंशियल तो हो गया 0, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 माइनस 2 इंटू इसे x एज्यूम कर लिया है, tan इनवर्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो चुका है इंटू जिसे भी x सोचा था आगे उसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाएगा।
और a की पावर x का डिफरेंशियल होता है a की पावर x log a बेस b, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 a की पावर x log a बेस b अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x या 2 की पावर 2x लिखा रहने दो, जो भी है ये आंसर है। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन के जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो मैंने अभी बताए हैं तुम्हें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं फार्मूले लॉग से बेस्ड जो क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन के, कि अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है या 3 फंक्शन 4 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों तरफ लॉग लेना उसमें कंपलसरी होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं इसके बाद बताता हूँ।